नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, काफ़ी कमेंट आए थे मेरे पिछले वीडियो पे कि आखिर सुज़लोन के ऊपर वीडियो लेके आओ यहाँ पे। तो दोस्तों, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कमेंट बेस पे वीडियो होने वाला है। अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर देना। बड़ी खुशखबरी आपके लिए लेके आया हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सुज़लोन के ऊपर। सबसे पहले रिटर्न की बात करेंगे हम, जो कि कंपनी में गिरावट का सिलसिला खत्म हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। लगभग 1 साल पहले का मैं दिखाऊँ आपको चार्ट कंपनी का, तो वही मिलेगा आपको, जो हर बार मिलता है ना, वही मिलेगा आपको यहाँ पे। कहाँ थी कंपनी एक टाइम पे? 92, 82, 74, 75, 80, 79, 78 ऐसे कंपनी चल रही थी। उसके बाद कंपनी के ऊपर टारगेट भी अपडेट हुए, रेटिंग भी अपडेट हुई, लेकिन इन सब के बावजूद भी कंपनी में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है हमको। इन सभी अपडेट के बाद भी कंपनी में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। कई बार कंपनी को टारगेट भी अपडेट हुए हैं, लेकिन इन टारगेट अपडेट का क्या फ़ायदा कंपनी को? जबकि कंपनी में तो लगातार गिरावट हो रही है। इसी गिरावट को लेके दोस्तों कुछ कंपनी के ऊपर अपडेट भी आया है, लाइक जैसे कि रिजल्ट। देखो, कंपनी ने अभी रिसेंटली अपनी ट्रेडिंग विंडो क्लोज़ की है, उसका भी अपडेट है यहाँ पे। लेकिन कंपनी के ऊपर कई बार ब्रोकरेज टारगेट भी आए थे यहाँ पे। लेकिन मैंने क्या बोला आपको स्टार्टिंग में, इन सब का फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है कंपनी के ऊपर। जबकि कंपनी में लगातार गिरावट, लगातार गिरावट। इतना वॉल्यूम हो रहा है कंपनी में, बड़ा हेवी वॉल्यूम हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। पिछले अगर मैं आपके सामने 5 डे का चार्ट दिखाऊँगा, जिसमें ₹53 का हाई था, जबकि इसी के साथ कंपनी का लो 48 बन चुका है। मतलब क्लियरली आपको यहाँ पे 10% ऑलमोस्ट कंपनी में आपको यहाँ पे क्लियरली 10% गिरावट मिली है। लेकिन अब दोस्तों इसी गिरावट को लेके कुछ लोग पैनिक भी हो रहे हैं कि यार मेरी बाइंग प्राइस ये थी, क्या करूँ मैं? क्या नहीं करूँ? तो देखो, खुली बात बोल रहा हूँ मैं। सुज़लोन मुझे नहीं लग रहा कंपनी जो भी जिस प्राइस पे जाके आई उस प्राइस पे कभी जाएगी। मुझे दोस्तों नहीं लग रहा है इस कंपनी क्योंकि आज कंपनी 52 वीक लो के नीचे चल रही है, इसी के आस-पास, उसी के नियर में। ₹46 का लो है, आज का लो कितना है? 48, ₹47 का। फिर क्या बोलोगे दोस्तों आप यहाँ पे? मैंने आपको बोला है ना कि हर एक निवेशक इस कंपनी को लेके पैनिक हो रहा है, बिल्कुल पैनिक हो रहा है। ये बात सच है, बिल्कुल पैनिक हो रहा है निवेशक यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाऊँ कंपनी का वॉल्यूम, लेकिन उससे पहले कंपनी के ऊपर 2-3 अपडेट भी चल रहा है, वो देखो। सुज़लोन एनर्जी लगातार नुकसान झेलने वाले शेयर 12 शेयरों में लगातार 5 सत्रों से गिरावट। देखो, रिज़ल्ट बहुत ही खराब। कंपनी का जो रिज़ल्ट है ना, ये बहुत ही खराब है यहाँ पे। मतलब रिज़ल्ट को लेके क्या बोलोगे आप यहाँ पे? मतलब आपका ओपिनियन क्या है रिज़ल्ट के ऊपर? क्योंकि रिज़ल्ट का हर रिज़ल्ट खराब आ रहा है। तो अगर ऐसा ही माहौल चलेगा ना दोस्तों, तो फिर कंपनी मुझे नहीं लग रहा है कभी इन लफड़ों से बाहर निकलेगी। अब जो आज वॉल्यूम हुआ है, पहले वो देखो। मैं दोस्तों इतना हेवी वॉल्यूम हो रहा है, क्या बताऊँ मैं आपको यहाँ पे? 5 करोड़ 38 लाख का वॉल्यूम आज हुआ है, जिसकी वैल्यू हुई है 261 करोड़ के आसपास की। मार्केट कैप काफ़ी तगड़ा है। इतना बड़ा मार्केट कैप कंपनी बना रखा है, लेकिन क्या फ़ायदा? इन मार्केट कैप इतने बड़े होने के बावजूद भी कंपनी में कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है। फ्री फ्लोट मार्केट के भी अच्छा है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। फेस वैल्यू ₹2 का है, सबको पता है। प्राइस बैंड अवेलेबल नहीं है, लेकिन 5% नॉर्मल चल रहा है, वही चल रहा है कंपनी में। और डेली वोलेटिलिटी 2.44% की ये अपडेट चल रहा है। अब कुछ न्यूज़ है, उस पे फ़ोकस करेंगे। जैसे कि अभी रिसेंटली कंपनी ने क्या बोला है कि अलॉटमेंट ऑफ 5.55.25 लाख से 55,250 करोड़ इक्विटी शेयर परचेज टू एक्सरसाइज ऑफ स्टॉक ऑप्शन अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान 22 के तहत। मतलब वही वाला ईएसओपी वाला प्लान लेके आई, तो हर बार वही हो रहा है कंपनी में। बाकी अभी 26 जनवरी का दिसंबर का अपडेट था यहाँ पे कि विवेक श्रीवास्तव रिजाइन्ड ऑफ एस सीईओ डब्ल्यूटीजी डिवीजन डिवीजन इफेक्टिव क्लोज ऑफ बिजनेस 26 दिसंबर वगैरह क्लोज ऑफ ट्रेडिंग विंडो अपडेट दिया है यहाँ पे। बाकी कंपनी में ये स्थिति चल रही है। जबकि देखो, अभी एक अपडेट है सुज़लोन एंड यनारा साइन टू 153 मेगावाट कॉन्ट्रैक्ट 306 मेगावाट सप्लाई 102 एस 144 3 मेगावाट टर्बाइन्स इन बाड़मेर राजस्थान। देखो, क्या फ़ायदा? मतलब इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के पास पड़े हैं, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। कंपनी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है।
चाहो तो इसको एक बार आप पढ़ लो यहाँ पे। या यानारा कंपनी है, सुजुलोन, दोनों ने मिलकर एक ऐसा किया है, बाड़मेर राजस्थान में एक टरबाइन इंस्टॉल किया है। वहाँ पे इतना कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इतना कॉन्ट्रैक्ट लिया है, इतने साल के लिए खुला हुआ है। मैंने क्या बोला, क्या फायदा क्या मिल रहा है? मतलब इतनी बढ़िया अपडेट मिलने के बावजूद भी कंपनी में कोई भी फल हलचल नहीं हो रही, जबकि कंपनी की ऑर्डर बुक काफी तगड़ी हो गई है। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, यहाँ पे 2 3 4 5 10 20 एक साल 2 साल का प्लान, अगर मैं आपको ऑर्डर बुक, तो कंपनी पर इतने ऑर्डर पड़े हैं, आप कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन क्या हो रहा है, हर बार जो हो रहा है वही हो रहा है। आज सुजुलोन की स्थिति ये हो गई है कि कोई नया निवेशक आएगा वही यही बोलेगा कि अरे यार खत्म है कंपनी, बिल्कुल निकलेगा ही, बिल्कुल वही बात आएगी कि इस कंपनी में क्या है फायदा निवेश करने से। तो बिल्कुल बात तो कहीं ना कहीं सच है यहाँ पे कि निवेश करने से क्या फायदा है ऐसी कंपनी में, बात तो वही हो रही ना यहाँ पे। लेकिन खैर छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। अब तो वही बात अपने पास भी है ना कि जो होगा देखा जाएगा। एक बार कुछ अपडेट है नीचे वो देख लो आप यहाँ पे। एक बार शेयर प्राइस फोरकास्ट, हाई लो। अब ऐसे माहौल में कंपनी चल रही है यहाँ से कि अगर चाहे ना कंपनी, तो इसके पास 3 ऑप्शन है, ऊपर, लो और लास्ट में डाउन। ये 3 ऑप्शन है। इसके बाद अगर मैं एनालिसिस रेटिंग बेस्ड ऑन 10 10 एनालिसिस, इसमें दिखाऊं ना आपको टॉप 10 में, तो बायर है 90%, आउट परफॉर्मेंस है 10%, होल्ड है 0, अंडर परफॉर्म 10, सेल 10। क्या बोलोगे इसको देख के? वही वाली जो हर बार बात आए दोस्तों, वही वाली बात कंपनी के ऊपर भी आ रही है यहाँ पे। तो मैं आपको बार बार ये बातें बोलूंगा कि कंपनी में ये हो रहा है वगैरह वगैरह, ये बात मैं बार बार नहीं बोलूंगा आपको यहाँ पे। अगर डाउन जाऊंगा मैं, तो कल का वॉल्यूम 10 करोड़ का था, आज का 6 करोड़ का है। और इधर आपको दिखाऊं मैं आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे तो कंपनी ने सारी उम्मीदें खत्म कर दी है। एक वीक में 8.5% गिरावट है, एक मंथ में 7.5% गिरावट है, 3 महीने में 10% गिरावट है, ईयरली बेस पे 7.5% गिरावट है, एक साल में 12% गिरावट है, 3 साल में रिटर्न 390% का। तो क्या फायदा? मतलब ऑल ओवर इधर तो आपको कुछ मिला ही नहीं यहाँ पे, बस लास्ट में आपको 3 साल में रिटर्न मिला है यहाँ पे, तो क्या फायदा? क्योंकि कंपनी 3 साल में तो आपको पता है 10 रुपये 5 रुपये थी यहाँ पे। आपको ये खुद पता है यहाँ पे 3 4 रुपये 5 रुपये कंपनी थी यहाँ पे 5 साल में, 3 साल में। फिर तो रिटर्न मिलना ही है यहाँ पे। और आप देख लो यहाँ पे, ये 10 रुपये 5 रुपये चल रही थी। अब जिन जिन लोगों ने निवेश कर रखा है उनको क्या करना चाहिए? देखो, वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका जो भी लॉस है ना, अगर थोड़ा बहुत रिकवर होता है, अगर आप एवरेज करने की सोच रहे हो, अगर एवरेज में आपका लॉस रिकवर हो रहा है, तो फिर तो एग्जिट करने में फायदा है आपका यहाँ पे। एवरेज करो और एग्जिट कर दो यहाँ पे। लेकिन हाँ, याद रहे, मैंने दोस्तों आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। वीडियो में आपको किसी भी तरह की बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, उसके बाद ये ऑप्शन पड़े हैं, आप चाहो तो इसमें अपना प्लान सेट कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी अगर मैं इधर दिखाऊं, तो ब्रोकर रिसर्च ने बाइंग का ऑर्डर दिया आनंद आठी ने 8 दिसंबर का। उससे पहले 7 दिसंबर का आईसीआई सिक्योरिटीज ने बाइंग का ऑर्डर दिया था। 7 दिसंबर का मोतीलाल ओसवाल ने बाइंग का रेटिंग दिया था। और आईसीआई सिक्योरिटीज ने बाइंग का ऑर्डर 6 नवंबर को दिया था। मोतीलाल ओसवाल ने 6 नवंबर को बाइंग का। अब देखिए टारगेट क्या है इनका, इनका 82 का एक है यहाँ पे अनुलट्टी का। रिकमेंडेशन प्राइस है 51 की, लेकिन 82 का तो 52 भी है इसके आसपास। तो फिर क्या फायदा? फिर फायदा क्या है? जबकि अनलर्टन का टारगेट अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। मोतीलाल का ओसवाल का टारगेट क्या है? सी 74 और 74। जबकि इतने टारगेट मिलने के बाद कंपनी में कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बुल्क डील 14 जुलाई को हुई थी, बल्क डील अभी कोई डेटा नहीं है यहाँ पे। बाकी बोर्ड मीटिंग का आपको पता ही सही, यहाँ पे कंपनी बहुत जब रिजल्ट लेके आएगी यहाँ पे, देखते रिजल्ट में क्या होता है यहाँ पे। बाकी मैंने आपको कोई रिकमेंडेशन उस वीडियो में नहीं दी है।